राधे राधे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे रमा एकादशी व्रत कहा जाता है, आज मैं आपको रमा एकादशी व्रत की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक और श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण करें और कल्पतरु सेवा संस्थान ट्रस्ट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस कथा को शेयर करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा थे जिनका नाम था मुचकुंद। उनकी पुत्री का नाम था चंद्रभागा, जो हमेशा ही एकादशी व्रत नियम पालन किया करती थी। चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ चंद्रभागा का विवाह हो गया। एक बार शोभन अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गया और संयोगवश कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी थी। उससे कोई व्रत किया न जाता। अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं ये व्रत नहीं कर सकता, मुझे भोजन दो। चंद्रभागा ने कहा, हमारे राज्य में सभी नगरवासी इस व्रत को करते हैं, जीव जंतु भी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन एक उपाय है, अगर इस राज्य को छोड़ करके आप दूसरे राज्य में चले जाएं तो कोई दोष ना होगा। शोभन ने अपनी पत्नी के वाक्यों को सुना और उसने धीरे धीरे उस व्रत को किया, परंतु भूख के कारण पारण से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। सती होने के लिए उद्यत हुई तो पिता ने मना किया, तो पिता की बात को मान करके वह अपने मायके में ही रहने लगी। आज एकादशी के व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर उसका जन्म हुआ और उसको बहुत ही एक सुंदर राज्य की प्राप्ति हो गई। एक बार मुचकुंदपुर से ब्राह्मण लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकले और उस सुंदर मंदराचल पर्वत पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि राज सिंहासन पर शोभन बैठा हुआ है। उसके पास जाकर के उसको सारा वृतांत सुनाया और चंद्रभागा के विषय में बताया, तो अपने पूर्व जन्म के विषय में उसको ज्ञान हो गया। ब्राह्मणों को उसने सत्कार किया, पूजन किया, उनकी आरती की और दान दक्षिणा दे करके उनको विदा कर दिया। ब्राह्मणों ने आकर के चंद्रभागा को समस्त रहस्य बतलाया कि शोभन इस समय मंदराचल पर्वत पर राज्य कर रहा है। इतनी बात सुनकर के वह व्याकुल हो गई और अपने पति से मिलने के लिए चली। वाम नाम के ऋषि के पास पहुंची और उन्होंने मार्गदर्शन दिया और कहा कि शोभन ही आपका ये जो पति है, एकादशी व्रत के प्रभाव से इसको मंदराचल राज्य प्राप्त हुआ है। अपने पति के पास पहुंची और पति को सारा वृत्तांत कहा। तो एकादशी व्रत, रमा एकादशी व्रत को जो करता है वो पाप योनि से मुक्त हो जाता है और जिसको राज्य की कामना होती है उसको राज्य प्राप्त हो जाता है। समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली यह रमा एकादशी, जो इस कथा का श्रवण करता है उसके ऊपर भी भगवान नारायण की, श्रीमन नारायण भगवान की कृपा होती है। और जो इस कथा को श्रवण करके अन्य लोगों को भी श्रवण करवाए, उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और 1000 गोदान करने का उनको फल प्राप्त होता है। आप सभी भक्तों को रमा एकादशी व्रत की अनंत अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे।